ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये गुरुजी की मेहर का प्रसाद है। हर शब्द, हर पल, हर अनुभव एक नई रोशनी लेकर आता है। जब हम सत्संग सुनते हैं, हम बस कोई इंसिडेंट नहीं सुन रहे होते, हम गुरुजी के डिवाइन स्क्रिप्ट के पेजेस पलट रहे होते हैं। आज का सत्संग भी वही एक नया पेज है, एक सबक, एक आशीर्वाद, एक याद दिलाने वाला पल कि गुरुजी हमेशा साथ है। स्वागत है आज के पवित्र सत्संग में। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। आज का जो सत्संग है वो बहुत ही पुराना और बहुत ही प्यारा सत्संग है। ये 1986 पे बेस्ड है और आज हम सुनेंगे न्यायाधीश अमरबीर सिंह की जर्नी गुरुजी के साथ कैसी रही और अभी वो चंडीगढ़ में रह रहे हैं। मैं गुरुजी के संपर्क में 1986 में आया। उनके अंदर शिव ज्योत का वास है। शिव की भांति गुरुजी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक है। गुरुजी के समक्ष आस्था से आए हुए हर एक व्यक्ति का कल्याण होता है। पूजनीय गुरुजी अपने संगत को परमात्मा का संदेश देते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है। मनुष्य की जाति, रंग, भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है। सब एक समान है। सब उसी एक देव परिवार के सदस्य है। वह मानवता से प्रेम और जरूरतमंद की सहायता करने का संदेश देते हैं। उनमें दिव्य शक्तियां हैं और वह सर्वज्ञाता है। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सब का ज्ञान है। उन्होंने ईश्वर सदृश चमत्कार किए हैं और मरणासन रोगियों को असाध्य रोगों से मुक्त किया है। संगत जी, ये सत्संग सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो सत्संग को आप पूरा एंड तक देखिएगा और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपने इससे क्या क्या शिक्षा ली। मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। 1987 में मेरी वाइफ को अंदरूनी सूजन हो गई थी। असाध्यता रोकने के लिए डॉक्टर्स ने तुरंत सर्जरी का सुझाव दिया। हम सर्जरी की सफलता के लिए गुरुजी के पास पहुँचे और उन्हें रोग एवं डॉक्टर्स के परामर्श के बारे में हमने बताया। गुरुजी ने उसे अमृत देकर कहा कि सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी में निष्ठा होने के कारण हमने सर्जरी नहीं करवाई। 2 वर्षों के उपरांत एक दिन मेरी वाइफ को बहुत पेट दर्द हुआ। चंडीगढ़ के सर्वोत्तम हॉस्पिटल द्वारा परीक्षण में सूजन का कोई प्रमाण नहीं था। वो केवल उदरशूल था, यानी हल्का सा पेन था एब्डोमेन में। नाइनटीन 1992 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और चेतना खो बैठी थी। 95 की एज में उनके जीवित रहने की संभावना तो बहुत ही कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, मैंने मन ही मन गुरुजी से, जो उस टाइम जलंधर में थे, उनको आकर शांति देने के लिए प्रार्थना करी। उस समय शाम के 6:30 बजे थे। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही क्षण बाद गुरुजी ने सामने के द्वार से, जो अंदर से बंद था, उससे प्रवेश किया। हम उनको देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरुजी ने मेरी वाइफ को एक गिलास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्होंने माँ को 2 चम्मच जल पिलाने को कहा और बताया कि वह आधी रात 2 बजे तक जीवित रहेंगी।
गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर नहीं आने का कहकर चले गए। उस ड्यूरेशन के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरुजी के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि उसके अकॉर्डिंग कोई भी अंदर नहीं गया था। मैंने तुरंत जलंधर फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि वह तो उस समय जलंधर में संगत में बैठे हुए थे। उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार रात को 2 बजे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः एक ही समय में गुरुजी 2 स्थानों पर थे, जलंधर में संगत में और हमारे घर पर। मेरी बेटी भी गुरुजी की भक्त है। 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी तब वह शिव दर्शन की कामना करती थी। एक दिन सुबह उठने पर अपने रूम में गुरुजी के सारे चित्र शिव रूप में परिवर्तित होते हुए देखकर वह चकित रह गई। गेस्ट रूम में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिव को गुरुजी के चित्र के निकट बैठे हुए देखा। उस टाइम उसने हमें दर्शन के बारे में कुछ नहीं बताया। शाम को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी के पास जाने पर उसे गुरुजी की मुखाकृति के चारों ओर अद्वितीय प्रकाश दिखाई दिया और वह उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई। ये देखकर वो मंत्र मुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने गुरुजी में शिव का अनुभव किया था। हमने गुरुजी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही थी, अतः उन्होंने उसकी मनोकामना को पूरा किया। 28 अप्रैल 1998 को बाथरूम में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियां टूट गई। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेजा गया। जब मेरी टेस्टिंग हुई और ईसीजी हुए तो उसके रिजल्ट से पता लगा कि मेरे हार्ट को भी हानि पहुंची है। हार्ट पर एक छाया बनी हुई थी। 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हार्ट स्पेशलिस्ट से परामर्श लिया तो उन्होंने फिर से वही परीक्षण कर उन्होंने भी वही डिसीजन सुनाया। 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया। मैंने उनको डॉक्टर्स के निर्णय के बारे में बताया तो उन्होंने 1 गिलास जल मंगाकर मुझे अपनी कमीज़ के बटन खोलने को कहा। उन्होंने ग्लास के जल से मेरे चेस्ट पर छींटे मारे और मुझे बिल्कुल ठीक घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने फिर से मुझे टेस्ट करवाने का निर्देश भी दिया। 1 दिन के बाद डॉक्टर कलेरपिया दिल्ली में सेना रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में उन्होंने मेरा परीक्षण किया। उन्होंने भी वही परीक्षण दोबारा करे और मुझे ठीक घोषित कर दिया। मेरा हार्ट ठीक से काम कर रहा था और उस पर कोई भी छाया नहीं थी। पिछले परिणाम देखकर वो अचंभित हो गए और कहने लगे कि 29 मई और 3 जून के बीच में किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा हृदय की अवस्था में ऐसा सुधार इम्पॉसिबल है। लखनऊ लौटने पर मैंने वो परिणाम डॉक्टर्स को दिखाए तो उनका भी वही निर्णय था। उन्होंने कहा कि चिकित्सा से ये परिवर्तन संभव नहीं है। उस समय से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी है गुरुजी की दिव्य शक्ति। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के साथ एक साझा प्लॉट था। 1998 में उसकी आधारशिला रखने के लिए मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया। उस स्थल पर आने के बाद गुरुजी
आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे, पर मेरे जिद करने पर उन्होंने ऐसा कर दिया। गुरुजी ने फिर अचानक एक सोने की मुद्रा प्रकट कर मुझे दी और कहा कि वैसे तो मुझे इससे लाभ होगा, साले के साथ आपसी संबंध खराब हो जाएंगे। भवन निर्माण शुरू होने के कुछ ही दिन बाद उसका काम रुक गया और 1 साल बीतने पर ही फिर से शुरू हो पाया। भवन निर्माण पूर्ण होने पर हमारे संबंध बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। भवन के किराए से मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपये मिले, परंतु हमारे आपसी संबंधों में दरार होने के कारण उसे फिर किराए पर नहीं चढ़ा सके। गुरुजी के उस कथन की सत्यता 4 साल बाद सिद्ध हुई, जब अत्यंत कठिनाई से मैं अपना भाग बेच पाया और मुझे लाभ भी हुआ। 1989 में मैं पटियाला में जनपद न्यायाधीश था। गुरुजी जलंधर से हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी निजी कार के साथ अपने ड्राइवर को भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के बाद मैंने उसे आकस्मिक स्थिति में पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपये और दिए। वापस आने पर वह मार्ग में हुए चमत्कार को बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। उसने बताया कि उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया था। एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं है, तो भी गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखाई दे रही थी। वो विश्वास नहीं कर पाया कि गाड़ी बिना पेट्रोल के चल रही है। अगले 5 दिन जब तक वह गुरुजी के साथ रहा और जब भी वो उसमें बैठते, गाड़ी वैसे ही चलती रही। अंतिम दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट करके उसे दिए और कहा कि ये पेट्रोल खरीदने के लिए दिए गए थे। ड्राइवर करम सिंह ये लिखने के टाइम पटियाला में जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में सेवारत था। 1987 में मैं रोपड़ में काम करता था। एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र देखा, जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। मैं सोचने लगा, क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष दे सकते हैं? 2 महीने के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जलंधर गया। वो संगत में थे। उन्होंने सवाल किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए। मैंने जवाब दिया कि मुझे केवल उनका आशीर्वाद काफ़ी है। उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा और मेरे ऐसा करने पर उसमें एक रुद्राक्ष रख दिया। उन्होंने फिर सवाल किया कि क्या मुझे यही चाहिए था। उन्होंने 2 महीने पहले की मनोकामना पूरी करी थी। तब से वो रुद्राक्ष मेरे पास ही है। गुरुजी से अकथित कामना भी पूर्ण हो जाती है। 1999 में मेरे बेटे को एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में बहुत गहरी चोटें आई थी। उसे चंडीगढ़ स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर घर तक लाए थे। मैं उस समय लखनऊ में था। वो हॉस्पिटल नहीं गया। उसने केवल गुरुजी का चित्र अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। अगले दिन सुबह उठने पर उसे पता चला कि उसकी चोटें गंभीर थी। उसके कान से खून बह रहा था। उसकी गर्दन और मुंह इतना सूज गए थे
कि उसे पहचान पाना भी कठिन था। एक्सीडेंट रात को 11 बजे के आसपास हुआ था और उसे अगले दिन दोपहर को पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि इतनी देर तक बिना इलाज के वह जीवित कैसे रहा। उसे तुरंत आपातकालीन कक्ष में ले गए। टेस्टिंग करने पर पता लगा कि उसके मस्तिष्क में रक्तस्राव था और सिर पर दरार आ गई थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का रक्त प्रवाह कान से बह गया था। डॉक्टर्स तुरंत सर्जरी करवाने को कह रहे थे, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने की वेट करी। मार्ग में मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित कर उनको दुर्घटना के बारे में बताया तो उन्होंने अपने आशीर्वाद का आश्वासन दिया। इस अवधि में मेरे बेटे की निकटता से देखरेख होती रही। गुरुजी की कृपा से उसे सर्जरी की ज़रूरत नहीं हुई, लेकिन उसके मुख पर पक्षाघात हो गया। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका जल उसको देने को कहा। उसको जल देते ही उसमें सुधार होने लगा। डॉक्टर्स को विस्मित करने के लिए उसका लकवा 2 दिन में ही ठीक हो गया। मेरे बेटे को हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया और कुछ ही दिन में वह फिर से ठीक हो गया। बाद में किए गए टेस्टिंग में उसके सिर पर कोई दरार या मस्तिष्क की चोट नहीं दिखाई दी। मेरा बेटा उस समय से बिल्कुल ठीक है। गुरुजी की उपचार शक्ति अद्वितीय है। उन्होंने मेरे बेटे को शिव रूप में दर्शन देकर भी उसे आशीर्वाद दिया है। गुरुजी ने इस प्रकार के अनेक चमत्कार किए हैं और ज़रूरतमंदों के लिए करते रहे हैं। वो सबसे एक समान प्रेम करते हैं। उनकी करुणा अपार है। जिसको उनमें आस्था है वो अपना जीवन पवित्र कर सकता है। यदि हमें उनमें निष्ठा है तो वो हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरुजी को कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है। नैवेद्य को वो अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें कोई चाहत नहीं है। वह इस पृथ्वी पर हमारे दुख दूर करने आए हैं। आइए गुरुजी में विश्वास कर उनके आशीर्वाद ग्रहण करें। जय गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही चमत्कारी सत्संग और कहानियों को सुनने के लिए गुरुजी सत्य है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको रोज़ ये कहानियाँ सुनने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सत्संग, अगला चमत्कार सुनते हैं। अगला सफ़र हम सुनेंगे अचल पाल अंकल का, जो कि दिल्ली से हैं। दिसंबर 1999 का शीतकाल मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आया था। धीरे धीरे मेरी आवाज़ कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए भी मुझे विशेष प्रयास करना पड़ रहा था। कर्ण, नासिका और कंठ स्पेशलिस्ट से मिलने के बाद ये लग रहा था कि दिल्ली की ये ठंड और धुंध निरानंद होते हुए और भी प्रतिकूल होने वाली थी। बहुत सारे जांच पड़ताल के बाद स्पेशलिस्ट ने सर्जरी का परामर्श दिया, जो सर गंगाराम हॉस्पिटल में करी गई। मेरी बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी आशंका की पुष्टि हो गई। कंठ में मेरी सूजन असाध्य प्राणघातक कर्कट रोग बन चुका था, यानी कैंसर बन चुका था। जब मेरी वाणी विकृत होने लगी, उसके मात्र 2 महीने बाद मैं जैसे नर्क में पहुंच गया था और इसका कारण समझ पाने में असमर्थ था। मैं सिगरेट, दारू, तंबाकू या पान का सेवन नहीं करता था।
पर ईश्वर ही पालक है। अपनी सर्जरी के बाद 3 हफ्ते के रेस्टिंग पीरियड में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरुजी की शरण में रहा। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गुरुजी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। हॉस्पिटल से आने के बाद 5वें दिन मुझ में गुरुजी के पास जाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई। संयोग से उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने की सलाह दी, पर मैंने नहीं माना। मेरा मन पक्का हो चुका था। मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज़ उठ रही थी। एम्पायर स्टेट से गुरुजी के स्थान तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हुआ। गुरुजी अपने रंगीन लंबे लबादे में अपने स्थान पर आसीन थे। हमारा परिचय करवाकर हमें राजसिक रक्तिम कालीन पर आसन ग्रहण करने को कहा गया। गुरबाणी के पवित्र शब्द वातावरण में रस घोलकर उसे और मधुमय कर रहे थे। एक स्नेहमय किंतु ओजस्वी ऊर्जा पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ समय बाद चाय प्रसाद बांटा गया। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी घबराई हुई पत्नी को कहा, जा तेरे हस्बैंड नू 50% ठीक कर दिता, टेस्ट फिर करा ले। उस टाइम ये विश्वास करना इजी नहीं था कि वह असाध्य रोग ठीक हो गया था, पर हमने गुरुजी की सलाह मानी। बायोप्सी की शेष 4 स्लाइड में से 2 एम्स में दी और 2 बॉम्बे के स्थित टाटा इंस्टीट्यूट में भेजी। 1 वीक के बाद रिजल्ट्स आने पर हम फिर से एम्पायर स्टेट गए। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्यों डॉक्टर कंफ्यूज हो गए? ये तथ्य था। दोनों संस्थानों से आए निष्कर्षों ने मुझे बिल्कुल ठीक घोषित कर दिया था। पहला चमत्कार हो चुका था। उसके बाद डॉक्टर्स ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्णयों की अवहेलना न कर उपचार पूरा कराने को कहा। लेकिन मैंने निश्चित कर लिया था कि अब कोई भी उपचार गुरुजी के कहे अनुसार ही होगा। आगे ये हुआ। गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, जिन्होंने मुझे केवल उबला हुआ खाना खाने के निर्देश दिए थे, मिर्चें तो बिल्कुल मना थी। गुरुजी ने मुझसे उच्चारण भी करवाया और घोषित कर दिया कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। गुरुजी के परामर्श पर मैं विकिरण चिकित्सा करवाता रहा, लेकिन मुझ पर कोई भी नेगेटिव असर नहीं हुआ। मुझे कभी कोई उबकाई नहीं हुई। मेरा हीमोग्लोबिन सदा नॉर्मल लेवल पर रहा। एकमात्र मेडिसिन, यदि इसे ऐसा कह सके, तो गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित तांबे के लोटे से जल भरकर पीने की रही है। इस क्रिया में पूरी रात जल भरकर रखने के बाद सुबह आधा पीकर बाकी से स्नान करना था। इस अति साधारण क्रिया पद्धति से मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। नवजीवन के लिए मेरा ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन रहा है। ये सिद्ध करने के लिए मेरी 2 बेटियां और पत्नी हैं। धन्य है गुरुजी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी। तो ये था आज का सत्संग।
एक और पेज गुरुजी की डिवाइन किताब से, जिसने हमें याद दिलाया कि मेहर सिर्फ होती नहीं, रोज रोज नई लिखी जाती है। जो सुना उसे बस दिल में रखना, क्योंकि सत्संग खत्म होता है पर उसकी वाइब्रेशन हमारे साथ चलती रहती है। आज का प्रसाद था प्रेम, श्रद्धा और शुक्राना। गुरु जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। संगत जी, गुरु जी के सत्संगों की लड़ी तो कभी टूट ही नहीं सकती और ना ही कभी टूटेगी। रुकिए जरा, आपके लिए वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। गुरु जी के 2 अनमोल वचनों को सुनते और समझते जाइए। आज का पहला अनमोल वचन है, गुरुजी कहते थे, मैं हर शिवरात्रि नू अपना अंग अंग अलग कर देंदा हाँ। गुरुजी said, on every शिवरात्रि I separate each and every part of my body। यानी गुरुजी ने कहा कि शिवरात्रि वाले दिन मैं अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को अलग अलग कर देता हूँ। आज का दूसरा अनमोल वचन है, तीर्थ पदार्थ ता गुरु दे चरना विच रुलदे हाँ। Once you come to a guru, there is no need for pilgrimages and search for wealth, since all these can be found at the guru's feet। यानी सारे तीर्थ और पवित्र चीजें गुरु के चरणों के सामने कुछ भी नहीं है। उनके चरणों में ही सब कुछ मिल जाता है। आपको इन सब चीजों के लिए भटकने की कोई जरूरत नहीं है। संगत जी, आज के वचन को सिर्फ सुनना नहीं, दिल में उतारना और जीवन में उतारना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली ऐसी कहानियाँ और चमत्कार लेकर। तब तक के लिए गुरुजी की दया दृष्टि आप सभी संगत पर बनी रहे और आप गुरुजी को ऐसे ही दिल से याद करते रहिए। जय गुरुजी।